इस अयोध्या के कुल देवता कौन है? बोले अयोध्या के जो कुल देवता हैं वो रंगनाथ भगवान है। और इस समय रंगनाथ भगवान कहाँ विराजमान है? दक्षिण भारत में। शायद कभी आप लोग गए होंगे, हम तो 2 बार दर्शन करके आए। दक्षिण भारत में एक शहर पड़ता है त्रिची, उसका पूरा नाम है त्रिचुपल्ली। तो इस त्रिचुपल्ली में एक छोटा सा टापू है जिसको कहते हैं श्रीरंगम। और कौन सी नदी के तट पर है? कावेरी नदी के तट पर। एक है उत्तर कावेरी और एक है दक्षिण कावेरी। इन दोनों कावेरी के बीच में एक छोटा सा टापू है जिसका क्या नाम है? श्रीरंगम। और इस श्रीरंगम में ही भगवान शयन मुद्रा में लेटे हुए हैं महाराज। आप कभी दर्शन करने गए? डागा जी किया एक बार? बहुत दिव्य ठाकुर है महाराज। इससे बड़ा हमने कभी कोई मंदिर नहीं देखा आज तक महाराज। इतना श्रीरंगम का क्या विशाल मंदिर है महाराज, अद्भुत है श्रीरंगम। आप लोग कभी ना गए हो तो आज अपने घर जाकर के नेट पर सर्च करना, आपको दिख जाएगा। गूगल पे देखना महाराज, श्रीरंगम डालना। तो ये जो श्रीरंगम है ये ठाकुर जी शयन मुद्रा में है, लेटे हुए हैं शेषशैया पर। तो यही ठाकुर जी पहले कहां विराजते थे? अयोध्या जी विराजते थे महाराज। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे पहली कोई मूर्ति है तो वो श्री रंगनाथ भगवान की है महाराज। भगवान ने ये मूर्ति प्रदान करी। ये मूर्ति किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं है, स्वयं भगवान ने प्रकट करी है महाराज। और ये मूर्ति भगवान ने दी ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने ये मूर्ति दे दी वैवस्वत मनु को, जिनसे सूर्यवंश आगे चला महाराज। तो मनु जी महाराज से लेकर के, और अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको कथा के बीच में एक बात बताई थी कि इस ब्रह्मांड का सबसे पहला नगर कौन सा है, सबसे पहला शहर कौन सा है? जो इस धरती पर सबसे पहला कोई अगर नगर बसाया गया तो वो कौन सा है? श्री अयोध्या जी है। इसी अयोध्या में श्री रंगनाथ जी विराजमान हैं। यानी कि मनु जी महाराज से लेकर के और राम जी तक, दशरथ जी तक इन रंगनाथ जी की सेवा कहां हो रही थी? अयोध्या जी। और जब हमारे राम जी राजा बने, राजगद्दी पर बैठे, तो भगवान के राजगद्दी में विभीषण जी भी तो आए थे। और जब विभीषण जी को भगवान विदा करने लगे तो विभीषण जी ने कहा, प्रभु हमें कुछ निशानी दे दीजिए, हमें कुछ ऐसा दे दीजिए जिससे हमें आपकी याद बनी रहे। तो जानते हो राम जी ने क्या दे दिया? राम जी ने कहा, अच्छा एक काम करो, इन रंगनाथ को ही ले जाओ। देखो मनु जी महाराज से जिनकी सेवा होती आ रही है, और राम जी ने किनको दे दिया? ले जाओ। कुछ 2-4 अयोध्या वासियों ने कहा, बोले महाराज ये देना ठीक नहीं है। तो मेरे राम जी क्या बोले? बोले जब अब आपके बीच में रघुनाथ आ गए हैं तो फिर रंगनाथ की क्या जरूरत है, दे दो। तो रंगनाथ जी को भगवान ने किनको दे दिया? विभीषण जी को दे दिया। और विभीषण जी उनको अयोध्या से लेकर के, और जैसे ही पहुंचे कावेरी नदी के तट पर, दक्षिण भारत में त्रिचुपल्ली, त्रिची, जब दक्षिण कावेरी की तरफ पहुंचे तो रंगनाथ भगवान ने अपने मन में क्या सोचा? रंगनाथ भगवान अपने मन में सोचते हैं कि देखो कितना दुर्भाग्य है, इतने सालों से, इतने हजारों वर्षों से तो हम कहाँ रह रहे थे? भारतवर्ष में, अयोध्या में रह रहे थे। अब कितना दुर्भाग्य है कि हमको लंका में जाना पड़ रहा है, क्योंकि विभीषण जी कहाँ ले जाएंगे? तो लंका ले जाएंगे। तो रंगनाथ भगवान ने विभीषण जी से कहा कि हे विभीषण जी,
राम जी ने आपको हमें दे तो दिया है, लेकिन हमारी % भी इच्छा लंका जाने की, हम तो यही क्या अपने भारत भूमि को छोड़ करके लंका में जाके क्या करेंगे। तो विभीषण जी ने भगवान का भाव समझा, लेकिन तब तक वो कहां पहुंच चुके थे, अयोध्या से कावेरी नदी पे पहुंच चुके थे। तो भगवान ने कहा तुम तो हमारी स्थापना यहीं कर दो। तो श्री विभीषण जी ने उस समय रंगनाथ जी की स्थापना कहां कर दी, कावेरी नदी के तट पर कर दी। और आज भी ठाकुर जी कावेरी नदी के तट पर ही सबको दर्शन दे रहे हैं महाराज। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज भी सबसे पहले पुजारी के आने से भी पहले ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए कौन आते हैं, श्री विभीषण जी महाराज जी भगवान का दर्शन करने के लिए आज भी आते हैं।